भाइयों को राम राम, हर हर महादेव। पिछले दिनों हम सभी ने माता गंगा की महिमा और माता गंगा की कथा के बारे में जाना था, और उसके बाद की कथा आज हम लोग जानेंगे। माता गंगा की महिमा अपरंपार है, और वो सारी वृतांत कैसे माता गंगा पृथ्वी लोक पर आईं, इसलिए आईं। विश्वामित्र जी ने सब कुछ श्री रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को वह कथा सुनाई। उसके बाद वे नाव के माध्यम से गंगा नदी के उस पार गए। तब वे विशाला नगर में पहुंचते हैं, जिसको वर्तमान समय में वैशाली कहा जाता है। आज वह नाम अपभ्रंश होके वैशाली हो गया है, और पहले उसको विशाला नगर के नाम से जाना जाता था। उस नगर में पहुंचने के बाद उनका अतिथि सत्कार किया जाता है। उस समय उस नगर के राजा होते हैं सुमति। सुमति राजा उनको लेने के लिए स्वयं आते हैं और उनका अभिनंदन करते हैं। तब श्री रामचंद्र जी विश्वामित्र जी से कहते हैं कि यह नगर बहुत ही अच्छा लग रहा है, सौंदर्य से परिपूर्ण लग रहा है। यहाँ पर अध्यात्म की अनुभूति हो रही है। गुरुवर, आप हमें इसका वृतांत सुनाइए। यहाँ पर कौन से राजवंश का शासन है, और इस नगर की महिमा बताइए। तब विश्वामित्र जी श्री रामचंद्र जी महाराज को वैशाली नगर की महिमा कहना प्रारंभ करते हैं। गुरुवर विश्वामित्र श्री रामचंद्र जी से कहते हैं कि किसी समय में तुम्हारे ही वंश के, यानी श्री रामचंद्र जी के ही वंश के पूर्वज विशाला नाम के राजा यहाँ शासन करते थे। इसीलिए इस नगर को विशाला नगर के नाम से जाना जाता है। और आज हम लोग उस नगर को वैशाली के नाम से जानते हैं। उसके बाद गुरुवर विश्वामित्र श्री रामचंद्र जी को उस क्षेत्र की महिमा कहना प्रारंभ करते हैं कि कश्यप ऋषि के बहुत सारी पत्नियां थी, जिनमें प्रमुख दिति और अदिति थी। अदिति के पुत्र देवता हुए और दिति के पुत्र असुर हुए, राक्षस हुए। दोनों देवता और असुर में युद्ध होते रहता था, लड़ाई होते रहता था, वर्चस्व का युद्ध होते रहता था। एक बार उन दोनों के मन में यह विचार आया कि कुछ ऐसी युक्ति की जाए जिससे हम लोग अजर अमर हो जाएंगे। जब अजर अमर हो जाएंगे तो हम दोनों में से किसी को कोई नहीं मार सकता। जब हमें पता चल जाएगा कि हम किसी को भी मार नहीं सकते, तो हम लोग फिर युद्ध नहीं करेंगे। इस पर दोनों असुर और देवता सहमत हो गए, और उपाय जब पता उन्होंने किया
उनको उपाय सूझा कि समुद्र का मंथन किया जाए। तो मंदराचल पर्वत को लाया गया और वासुकी नाग से विनती की गई, और मंदराचल पर्वत में वासुकी नाग रस्सी की भांति उसमें आ गए और मंदराचल पर्वत को दोनों असुर और देवता ने मिलकर के मथना प्रारंभ किया। इसमें क्षीर सागर में। अब 1000 वर्ष तक दोनों देवता और असुर उस समुद्र को, उस सागर को मथते रहे। मथने पर उस सागर से सबसे पहले भयंकर विष निकला, जिसका कालकूट नाम दिया गया, क्योंकि वो सभी जीव जंतुओं को नाश कर रहा था। उस विष के चपेट में जो भी आ रहे थे वो मृत्यु को प्राप्त हो जा रहे थे। तब सभी देवी देवताओं ने त्रिदेवों से प्रार्थना की। त्रिदेवों से प्रार्थना करने के बाद ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने महादेव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप संसार के कल्याण हेतु इस विष को धारण कीजिए। तब महादेव ने बिना स्वार्थ के मानव के कल्याण के लिए, सृष्टि की रक्षा के लिए उस कालकूट भयंकर विष को धारण किया और अपने कंठ में स्थित किया। इसलिए भगवान को नीलकंठ महाराज कहा जाता है, नीलकंठ भगवान कहा जाता है, क्योंकि उस विष से उनका कंठ नीला पड़ गया और भगवान ने मानव के कल्याण के लिए जो कोई देवी देवता नहीं कर सके वो महादेव ने किया। सृष्टि की रक्षा हेतु विषपान किया, इसलिए महादेव को देवाधिदेव महादेव कहा जाता है, देवों का देव महादेव कहा जाता है। जब विष निकला था तो सारे देवता असुर उस मंदराचल पर्वत को वहीं छोड़ दिए थे। तो मंदराचल पर्वत पाताल में चली गई। तब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप फिर से मंथन का कार्य प्रारंभ करवाइए। भगवान विष्णु कच्छप अवतार लेते हैं, कछुआ का अवतार लेते हैं और उस पाताल में गए मंदराचल पर्वत को फिर से उठा कर लाते हैं, अपने पीठ पर उसको धारण कर लेते हैं। फिर से मंथन कार्य प्रारंभ होता है। सैकड़ों वर्ष बीत जाते हैं। सैकड़ों वर्ष बीतने के बाद उस सागर से वारुणी जन्म लेती है, सुरा जन्म लेती है, जिसे वर्तमान समय में लोग शराब कहते हैं। असुरों ने उस सुरा को ग्रहण नहीं किया, इसलिए वे असुर कहलाए, और देवताओं ने उसे ग्रहण कर लिया, इसलिए वह सुर कहलाए। उसके बाद जल के देवता वरुण देवता की शक्ति से बहुत सारी कन्याएं वहां पर उत्पन्न हुई।
तो जल का संस्कृत में नाम है अप, और अप से उन लोग प्रकट हुई, इसलिए वो अप्सरा कहलाई, जिनको देवताओं ने रखा। और भी बहुत सारी रत्न निकले, और अंतिम में धन्वंतरी भगवान के हाथ से अमृत कलश निकला। अमृत कलश निकला तो उस अमृत की पान के लिए सभी देवता और असुर दौड़ पड़े। असुर यदि अमृत पी लेते तो वे संसार में और उत्पात मचाते, इसीलिए भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और सबको दिग्भ्रमित करके अमृत देवताओं को पिलाया, जिससे देवता अमर हो गए। और उसके बाद देवता और असुर में भयंकर युद्ध हुआ, और युद्ध होने के बाद बहुत सारे असुरों की मृत्यु हो गई, जिसमें माता दिति के सभी पुत्रों की मृत्यु हो गई। और माता दिति अति दुखी हुई, क्रोधित हुई, और यह संकल्प लिया कि जैसे इन देवताओं ने मेरे पुत्रों को मारा है, मैं भी ऐसा पुत्र उत्पन्न करूंगी जो इंद्र को मार सके। और अपने पति कश्यप ऋषि की आज्ञा से वे घोर तपस्या करने लगी। कश्यप ऋषि ने कहा, यदि तुम 1000 वर्ष तक घोर तपस्या करती हो, पवित्रता पूर्वक करती हो, तो तुम ऐसे पुत्र को प्राप्त करोगी जो इंद्र का वध कर सके। अब घोर वन में आकर के माता दिति तपस्या करने लगी। तपस्या करते करते एक बार इंद्र ने उनको अपवित्र अवस्था में जान करके उनके गर्भ में प्रवेश किया और उनके गर्भ के 7 टुकड़े कर दिए। वो गर्भ रुदन करने लगा, रोने लगा। तब इंद्र ने मना किया कि रोना बंद करो, फिर भी उस गर्भ ने रोना बंद नहीं किया। तो फिर उन 7 का 7 टुकड़ा और इंद्र कर दिए, जिससे वे 49 हो गए। फिर भी रोना उन्होंने बंद नहीं किया। तब इंद्र गर्भ से बाहर आते हैं, माता दिति से क्षमा मांगते हैं कि माता, मैंने आपके गर्भ को नष्ट किया है, इसलिए आप हमें क्षमा करें। लेकिन वह गर्भ नष्ट नहीं होता है, और 49 पुत्र उत्पन्न हो जाते हैं। तब माता दिति कहती हैं, तुम ऐसा कुछ उपाय करो जिससे हमारा भी मान हो जाए, और ये हमारे पुत्र स्वर्ग में रहें, और ये तुम्हारे जैसे शक्तिशाली हो जाएं। तब 49 मरुदगणों को स्वर्ग के रक्षक के रूप में इंद्र स्वीकार कर लेते हैं, और वे 49 मरुदगण स्वर्ग में निवास करने लगते हैं और स्वर्ग की रक्षा में नियुक्त हो जाते हैं, जिससे माता दिति अति प्रसन्न होती हैं। और वही 49 मरुदगण की भी हमारे सनातन धर्म में पूजा होती है। माता दिति जिस वन में तपस्या की थी, वह वन, वह क्षेत्र विशाला नगर ही था, जिसे आज वर्तमान समय में वैशाली नगरी कहा जाता है। यह कथा गुरु विश्वामित्र ने श्री रामचंद्र जी को बताई, और उस रात्रि को उसी विशाला नगरी में
विश्राम किया और अगले दिन उनको मिथिला नगर में जाना था। तो आगे हम लोग जानेंगे कि गुरु विश्वामित्र श्री रामचंद्र जी को और लक्ष्मण जी को लेकर के मिथिला नगरी जाते हैं और वहां पर क्या क्या करते हैं। बाकी आप सभी को जय सिया राम, हर हर महादेव।